माय डियर स्टूडेंट, मैं CA आर के शुक्ला आपके सामने फिर एक नई प्रॉब्लम के साथ में प्रेजेंट हुआ हूँ। नई प्रॉब्लम जो ये है आपकी, ये दिसंबर 2021 CA इंटर में पूछी गई थी। ये प्रॉब्लम बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है और हम होप करते हैं कि ये आपके एग्ज़ाम में आ भी सकती है, इस बार रिपीट हो सकती है। इसमें देखिए एक दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसमें एक नॉन रेजिडेंट इंडियन है हु इज सर्विंग आउटसाइड इंडिया एज एन एम्बेसडर। इंडिया के बाहर है, एम्बेसडर का काम कर रहा है। ही इज़ अपॉइंटेड इन जापान बाय इंडियन गवर्नमेंट and he is paid a salary of rupees 7,50,000 in Japan for rendering services in Japan, and he is also paid rupees 2,40,000 as perquisite and allowances. Conclusion: इंडियन गवर्नमेंट पेमेंट कर रही है नॉन रेजिडेंट इंडियन सिटीजन को फॉर रेंडरिंग सर्विसेज इन जापान, और उसको एक सैलरी दी जा रही है ₹7,50,000 का, और दूसरा अमाउंट दिया जा रहा है ₹2,40,000 परक्विजिट एंड अलाउंसेस। अब इसमें ये पूछा गया कि बताइए टैक्सेबल अमाउंट होगी कि नहीं होगी। अगर टैक्सेबल होगी तो कितनी अमाउंट टैक्सेबल होगी। मेन आपको बताना हाउ मच अमाउंट वुड बी टैक्सेबल and how much amount would be exempted from tax। तो आंसर इसका होगा as per the provision of section 10 subsection 7, as per the provision of section 10 subsection 7, any allowances or perquisite paid by Indian government to a non-resident Indian citizen is exempt from tax। means all perquisite and allowances paid outside India by Indian government would be exempt under section 10 subsection 7। Now next question is about salary। Salary of rupees 7,50,000 paid by Indian government is taxable। How much amount would be taxable? Rupees 7,50,000 minus 50,000 standard deduction under section 16 subsection 1 standard deduction है। तो 7,50,000 minus 50,000 amount taxable in India would be rupees 7 lakh। तो this was the answer of question 1। तो एक बार फिर से रिपीट कर दें कि जो भी एलोवेंसेस या परक्विजिट मिलेंगे इंडिया के बाहर सर्विस रेंडर करने के लिए, वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 7, और सैलरी पार्ट जो है वो सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें है कि एक पर्सन जो नॉन रेजिडेंट, ए पर्सन इज अ नॉन रेजिडेंट, ही इज इंगेज्ड इन द ऑपरेशन ऑफ परचेजिंग गुड्स इन इंडिया फॉर एक्सपोर्टिंग आउटसाइड इंडिया। मीन्स ही इज इन इंडिया बट ही इज नॉन रेजिडेंट। ही विल परचेज द गुड्स इन इंडिया for the purpose of export, and for this purpose he has earned rupees 2,50,000 in India। ध्यान से देखिए, सुनिएगा कि rupees 2,50,000 earned in India for what purpose? For purchasing the goods in India for the purpose of export। This amount, that is rupees 2,50,000 which he has earned, will be exempt from tax। It means if any amount is paid
for purchasing goods for the purpose of export, then whatever amount is earned as income for this purpose will be exempt from tax. It means rupees 2,50,000 he has earned in India for the purpose of exporting of goods, then rupees 2,50,000 will be exempt. समरी में सुन लीजिए कि जो उसने ये वर्क किया, गुड्स खरीदा, उसको एक्सपोर्ट कर दिया, उसके बदले में उसको रुपीज़ 2,50,000 एज अ रिम्यूनरेशन पे किया गया, दैट विल नॉट बी टैक्सेबल एट ऑल. दिस इज द एक्सेप्शन. एनी इनकम रिसीव्ड डीम्ड टू बी रिसीव्ड, एक्रूड डीम्ड टू बी एक्रूड का ये एक्सेप्शन है. अगर एक्सपोर्ट करने के लिए गुड्स इंडिया में खरीदते हैं और फिर उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, इसके बदले में कोई भी रेम्यूनरेशन मिलेगा, वो एक्सेम्प्ट होगा. अब थर्ड वन क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि दो नॉन रेजिडेंट हैं, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि एक पर्सन अपना पेटेंट्स राइट दूसरे पर्सन को देगा और दूसरा पर्सन इसके बदले में उसको 3 लाख रुपए रॉयल्टी पे करेगा, और जो रॉयल्टी का राइट पेटेंट्स राइट्स लेगा वो इंडिया में प्रोडक्ट डेवलप करेगा. फिर से बता दें, एक नाम ले लेते हैं. एक्स ने वाई को अपना पेटेंट्स राइट दिया, वाई ने एक्स को 3 लाख रुपए पे किए, फिर वाई ने उसको क्या किया, प्रोडक्ट को, उस पेटेंट्स राइट से प्रोडक्ट डेवलप किया. प्रोडक्ट डेवलप करने के बाद में वो 3 लाख रुपए जो वाई को जेट एक्स को देने थे, उसने क्या किया, 50% तो इंडिया में पे कर दिया और 50% इंडिया के बाहर पे कर दिया. फिर से बता दें, एक्स ने वाई को पेटेंट राइट दिया 3 लाख रुपए में, वाई ने प्रोडक्ट डेवलप किया इंडिया में. इसके बाद में जो 3 लाख रुपए की रॉयल्टी थी वो वाई ने एक्स को 50% इंडिया में पे किया और 50% इंडिया के बाहर पे किया, और दोनों नॉन रेजिडेंट हैं. लेकिन यहाँ पे पूरा रुपीज़ 3 लाख वुड बी टैक्सेबल इन इंडिया. रीज़न, इनकम हैज़ एक्रूड और अराइजन इन इंडिया. It is immaterial where it is received. तो रुपीज़ 3 लाख होल अमाउंट वुड बी टैक्सेबल इन इंडिया. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट सीरीज़ हम आपके लिए TDS की लाने वाले हैं. वो बहुत जल्दी TDS की सीरीज़ आएगी जिसमें हम आप लोगों को सेक्शन वाइज सेक्शन बताते रहेंगे और बीच बीच में नॉन रेजिडेंट के कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस, उनके आंसर आप लोगों के सामने लाते रहेंगे. तब तक आप इसी तरह से मेरा चैनल देखते रहिए, उसको लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए. थैंक यू.